स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी IQ। दोस्तों, हर साल हजारों नहीं बल्कि लाखों स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि लॉ फील्ड में जाने का सपना देखते हैं, लॉ फील्ड में अपना करियर बनाने का सपना देखते हैं। इन सभी लॉ एस्पिरेंट्स के लिए आज एक बहुत ही बड़ी न्यूज लेकर स्टडी IQ आपके सामने पेश हो रहा है। स्टडी IQ लेकर आ रहा है एक ब्रांड न्यू चैनल, दैट इज स्टडी IQ लॉ एंट्रेंस, जो कि आने वाले समय में आपकी सेवा में हाजिर रहेगा। आज के अपने इस सेशन में हम जानेंगे कि सबसे पहले ये चैनल लाने की आवश्यकता क्या रही, और दूसरी बात ये करेंगे कि इस चैनल से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं। इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए आज मेरी टीम मेरे साथ जुड़ी है। सबसे पहले मैं अपनी टीम का भी स्वागत यहाँ पे करना चाहूंगा। सो वेलकम यू ऑल, राइट। सो अर्जिता, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस नए चैनल की रिक्वायरमेंट क्या रही, क्यों स्टडी IQ की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है? सो सर, जैसे कि ऑलरेडी हमारा एक फंक्शनिंग चैनल है विच इज़ डूइंग रियली गुड, स्टडी IQ जुडिशरी। उस चैनल पे भी रियलाइज कि देर आर ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं, ऐसा बहुत सा क्राउड है जिन्होंने अभी लॉ में अपना पहला कदम रखा भी नहीं है। दे आर स्टिल इन 11th एंड 12th स्टैंडर्ड एंड दे आर थिंकिंग कि हमें लॉ कॉलेजेस में जाना है। तो उसके रिलेटेड काफ़ी सारी क्वेरीज हमारे पास कई बार आती रहती हैं कि मैम लॉ करना है, कैसे कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं। सो दैट्स वाई वी रियलाइज्ड कि भाई जो 11th और 12th के स्टूडेंट्स हैं, इनको गाइड करने के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस और क्वेरीज होते हैं इनके, तो इनको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस मिल पाए कि क्या क्या अलग लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, कहाँ से कैसे तैयारी वगैरह कर सकते हैं। उसके लिए एक प्रॉपर डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म उनके लिए यहाँ पे जो है वो क्रिएट कर दिया जाए, ताकि उनके जितने इश्यूज हैं, जो भी क्वेरीज हैं, वो कंसर्न फैकल्टीज, कंसर्न लोग जो है वो प्रॉपर तरीके से एड्रेस कर पाए। ऑल राइट। सो यहाँ पे आपने बताया कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि जुडिशरी एस्पिरेंट्स भी नहीं हैं और हमारे चैनल पे वहाँ पे हैं, और उनके लिए आपने कहा कि ये एक चैनल है। ऐसे स्टूडेंट्स की क्या क्या समस्याएं आपको लगता है कि वहाँ पे रहती हैं? सर, जैसा अर्जिता मैम ने बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं 10th 12th के, या फिर जो लॉ फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनकी बहुत सारी डाउट्स आते हैं, बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। तो उसके रिस्पेक्ट में कोई एक रिलायबल चैनल नहीं है, कोई भी ऑथेंटिक चैनल नहीं है जो उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके कि कौन से लॉ कॉलेज में उनको एंट्रेंस का एग्ज़ाम देना है, या फिर कहाँ से तैयारी करनी है, या फिर कौन से सब्जेक्ट्स में उनको चूज़ करके आगे उसमें तैयारी करनी है अपने, या फिर किस तरीके से अपना करियर बिल्ड करना है लॉ एज अ करियर। सो उसके लिए एक रिलायबल चैनल की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, आई वुड से, कि इसलिए हमारा ये चैनल जो है सक्सेसफुल होगा और स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगा। आई वुड अग्री विद यू अगेन, क्योंकि जैसे श्रीमी मैम ने भी कहा दोस्तों कि स्टूडेंट्स को ये गाइड करना कि भाई 11th में अगर आप हो और लॉ में जाना चाहते हो तो क्या पढ़ना है, 12th में अगर आप हो लॉ में जाना चाहते हो तो क्या चीज़ों को पढ़ें, एंड डेली बेसिस पे आपको 11th 12th से ही किस चीज़ को पढ़ना चाहिए, ये सारी बातें हम यहाँ पर इस चैनल पे उम्मीद करेंगे कि पूरी हों। सो वैभव, मैं आपसे अब जानना चाहूँगा कि भाई जो स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल के साथ जुड़ने वाले हैं या जो जुड़ चुके हैं, उनको इस चैनल से क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए? सर, जैसे श्रीमी मैम ने भी बताया, अर्जिता मैम ने भी बताया, बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो एक स्टूडेंट 11th 12th या फिर अगर वो ड्रॉप आउट स्टूडेंट है, उसने ड्रॉप लिया है तैयारी करने के लिए, तो कई सारे चैलेंजेस फेस करते हैं अक्रॉस दिस जर्नी। अब इस जर्नी को काफी फ्रूटफुल बनाने के लिए दो एस्पेक्ट्स पे हमको काम करना पड़ता है। एक एस्पेक्ट है जहां पे हम अपने सब्जेक्ट्स की तैयारी करते हैं, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। तो मैं आपको क्विकली बता दूं, 5 सब्जेक्ट पे आपसे टेस्ट आपसे पूछेगा। आपका इंग्लिश लैंग्वेज, आपकी लॉजिकल रीजनिंग, बेसिक एक सामान्य ज्ञान, आपका करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, उसके बाद कुछ बेसिक मैथमेटिक्स के सवाल, और अंत में आपसे यह भी पूछा जाएगा कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लॉ के बारे में, लॉ फील्ड के बारे में क्या है। दो आप लॉ पढ़ के नहीं जाते, लेकिन आपके लॉजिकल सेंस को, रीजनिंग को आपको वहां पे टेस्ट किया जाएगा। तो ये है एक पार्ट जिसमें हम आपको ऑफ कोर्स तैयारी कराएंगे। दूसरा पार्ट जो होता है, दूसरा एस्पेक्ट जो है जहां पे स्टूडेंट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो है कि उनके जो सवाल हैं उसके जेनेरिक आंसर्स बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, लेकिन पर्सनलाइज्ड आंसर कौन देगा, वहां पे स्टडी IQ जो है आपके लिए आएगा। तो हर स्टूडेंट की अपनी नीड होती है, हर स्टूडेंट का अपना एक सवाल होता है, और उसका हर स्टूडेंट के लिए एक स्पेसिफिक जवाब होगा। तो हम आपको एक पर्सनलाइज्ड मेंटर प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पे कि आप अपने टीचर से, आप मेंटोर से, आप जो
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं उन बच्चों से आप बात कर सकोगे और समझ सकोगे कि आपको तैयारी करनी कैसे चाहिए। तो ऑल इन ऑल इन दोनों एस्पेक्ट्स को कवर करने के लिए स्टडी IQ हमेशा आपके लिए तत्पर रहेगा। ऑलराइट, सो जैसे कि वैभव सर ने आप लोगों को बताया कि क्या क्या आप इस चैनल से उम्मीद रख सकते हैं, एंड काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव वे में सर ने समझाया कि भाई जो हमारे मेन पिलर्स हैं इन एग्जामिनेशंस में, जो पूछे जाने वाले जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किए जाएंगे। साथ ही में और क्या क्या इस चैनल पे आपको मिलेगा उसके बारे में भी आपको सर ने बताया। मैं अब हमारे जो फैकल्टी हैं उनकी तरफ एक तरफ और बढ़ूंगा। यहाँ पे हमारे साथ जैस्मिन मैम हैं। जैस्मिन, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सबसे पहले तो इस टीम में आपका स्वागत है, एंड मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप इस चैनल पर जो स्टूडेंट्स के लिए कंटेंट लेकर आएंगे वो किस दिशा में रहेगा, क्या क्या आप यहाँ पे स्टूडेंट्स को टीच करने वाले हैं? श्योर। सो हमने जैसा कि ऑब्जर्व किया है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स का एक मेजर चैलेंज जो रहता है वो इंग्लिश लैंग्वेज से जनरली रहता है, जिसका मतलब है कि वो जनरली ही इंग्लिश से काफ़ी इंटिमिडेटेड फील करते हैं। और क्लैट स्पेसिफिकली इस चैलेंज को बहुत ही ज़्यादा हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस पर लाइट डालना, क्योंकि क्लैट में लैंग्वेज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ना सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन में, बाकी सेक्शंस में भी। इसीलिए हम इंग्लिश इन जनरल को आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी बनाना चाहते हैं, इंग्लिश और क्रिटिकल रीजनिंग दोनों सेक्शंस को, क्योंकि इसमें ज़्यादातर क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है हमारे कॉन्फिडेंस से। कहीं ना कहीं अगर हमें इंग्लिश लैंग्वेज में चैलेंज है तो वो डायरेक्टली हैम्पर करता है हमारे कॉन्फिडेंस को, और हमें पता है कि हमारे को नर्वस अगर हम हो जाते हैं एग्जाम में तो वो कितना बड़ा नुकसान है हमारे लिए। इसीलिए ओवरऑल अटेम्प्ट करने के लिए, एग्जाम से ना डरने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंग्लिश पे एक डेडिकेटेड टाइम डिवोट करना और एक राइट स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना, आसान तरीके से इंग्लिश और क्रिटिकल रीजनिंग को सीखना। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ये भी रहने वाला है सर। ऑलराइट। सो इंग्लिश एंड क्रिटिकल रीजनिंग जो है जैस्मिन मैम आपके सामने लेकर आने वाले हैं। अगर हम बात करें वैभव सर की, तो वैभव सर आप भी अपने सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा बताइए कि क्या क्या पढ़ाने वाले हैं आप? तो दो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं आपके सभी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में, जिसका 50% वेटेज होता है, एंड ये दो सब्जेक्ट्स हैं लीगल रीजनिंग और जीके करंट अफेयर्स। तो ये दोनों ही सब्जेक्ट्स जो है उसका कवरेज आपके लिए मैं लेके आऊँगा, चाहे वो आपके लीगल रीजनिंग के सवाल हों, डाउट्स हों, और मेन कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज हों, और कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे अप्रोच करना है। और दूसरा एस्पेक्ट होता है कि करंट अफेयर्स जो कि बहुत वास्ट है, उसको कितना हम ब्रिज कर सकते हैं और कितना कंसाइज तरीके से हम पढ़ सकते हैं, सो दैट हम मैक्सिमाइज कर सकें अपने स्कोर को और अपने एफर्ट्स को। इन दोनों पे मेरी फोकस आपके लिए रहेगी। ऑलराइट, एंड एक दोस्तों सबसे अहम सवाल और सबसे ज़रूरी सवाल जो हर स्टूडेंट को यहाँ पे जानना है उसका जवाब, वो ये है कि कितने एग्जाम्स को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं इस चैनल पे। खास करके अगर हम बात करें लॉ एस्पिरेंट्स के लिए, लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए, तो कौन से वो अहम एग्जाम्स है वो जो यहाँ पे कवर होंगे? सर, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की बात करते हैं तो अगेन उसको दो कैटेगरीज में बांटते हैं, एक है नेशनल लेवल एग्जामिनेशंस और एक है स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस। तो आप किस स्टेट के रहने वाले हो और आपके उस स्टेट में क्या आपका एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, तो वो तो आपके लिए आप जान सकते हो कि मुझे इस पर्टिकुलर स्टेट को टारगेट करना है। लेकिन अगर हम नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की बात करते हैं तो सबसे पहले और सबसे बड़ा नाम जो है एग्जामिनेशन का आता है वो है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जिसे हम कहते हैं क्लैट। क्यों क्लैट इतना पॉपुलर है, मैं आपको एक बार जल्दी से ये भी बता देता हूं कि क्लैट के थ्रू आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में मिलती है। तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज जैसे IITs है, एम्स है, IIMs है, अपने अपने रेस्पेक्टिव फील्ड्स के लिए, वैसे ही नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज है। तो क्लैट हो गया, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट हो गया, वो NLU दिल्ली अपना सेपरेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराता है। आपका सिम्बाइसिस लॉ एडमिशन टेस्ट हो गया। CUET जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए आपके लॉ के पेपर अलग आते हैं, तो CUET लॉ जो है उसके लिए आप तैयारी कर सकते हो फॉर ऑल द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अक्रॉस इंडिया। उसके बाद एक और आता है जो कि महाराष्ट्र लॉ CET। मैं आई नो कि वो एक स्पेसिफिक स्टेट का है, लेकिन अब उसका प्रोमिनेंस इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन कंसिडर किया जाता है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स उस एग्जामिनेशन को लिखते हैं, कंसिडरिंग कि मुंबई में कई सारे अच्छे कॉलेजेस आपको मिल जाते हैं। ऑलराइट, सो ये 5 एग्जाम्स की यहाँ पे बात की, लेकिन मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंट हूँ दोस्तों कि
इन पांचों एग्जाम्स के साथ साथ आपके और भी बहुत सारे जो एग्जाम्स हैं, चाहे वो आपके जो लोकल स्टेट लॉज के जो एग्जाम्स हैं या जो लोकल स्टेट कॉलेजेस के एग्जाम्स हैं, वो भी कवर हो जाएंगे। बट प्रोमिनेंटली ये पांचों एग्जाम्स की तैयारी के लिए आप इस चैनल पे जुड़ सकते हो। मैं फिर से आप लोगों का धन्यवाद करता हूं, मेरी टीम का धन्यवाद करता हूं आज मेरे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए। एंड आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं इस पूरे के पूरे चैनल पे। जुड़िए हमारे साथ एंड अपनी लॉ एस्पिरेशन को, अपने लॉ के सपने को पूरा करें हमारे साथ इस चैनल पर जुड़कर। इस चैनल के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई एंड आप सबका स्वागत। धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।